धैर्य और रणनीति से लड़ी गई लड़ाइयां बिना गोली चले भी जीती जाती हैं और आज भारत ने बिल्कुल ऐसी ही एक लड़ाई जीत ली है। ये जीत किसी युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि डिप्लोमेसी, बैक चैनल टॉक्स और रणनीतिक धैर्य के जरिए हासिल हुई है। भारत ने चीन से 1000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब जमीन वापस ले ली है और ये बात अफवाह नहीं बल्कि भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला के इंटरव्यू से कंफर्म हो चुकी है। बड़ा सख्त एक्शन लिया है, बहुत ही सख्त एक्शन लिया है। इंडियन समझते हैं कि ये अगर हम आज सख्त एक्शन नहीं लेते या आज ये चीजें नहीं करते तो ये फिर मसला हमेशा के लिए रहेगा, ये मसला खत्म नहीं होगा भाई। ये आज अगर इंडिया समझता है आज अगर टफ टाइम देंगे हम चाइनीज को तो तब जाके हम अपने मसले हल करवाएंगे। कल लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला का इंटरव्यू आया। उस इंटरव्यू के अंदर कुछ चीजें बोली गई जिससे पता चला कि भाई साहब वी हैव बेसिकली गॉट 1000 किलोमीटर्स ऑफ आवर टेरिटरी, 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ आवर टेरिटरी जो देपसांग प्लेन में और देमचौक में, लेट मी जस्ट से दिस वेरी वेरी क्लियरली, 2012 से मिसिंग है। फॉर दोस्त आप ये देखिए कि किस तरीके से दोस्तों ये टसल एक बार फिर बॉर्डर को लेके उठ रहा है। पिछली बार आपने देखा था क्या गलवान में हुआ था, क्या गलवान दोबारा होने वाला है, गलवान जैसी एक सूरत सामने आने वाली है। बताता हूं कि बेसिकली मसला है क्या ये इंडिया और इन दोनों चाइना का। देखिए पहली बात मैं आपको बताता हूं कि ये जो कोर डिसएग्रीमेंट है दोनों मुल्कों का, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हिस्ट्री का इशू है, बॉर्डर का इशू है, एथनिसिटी के इशू हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं। वापस दे दी गई है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये पता चल रहा है कि फुल पेट्रोलिंग राइट्स हैव बीन गिवन टू बोथ द कंट्रीज, जो एक नॉर्म रहा है। नमस्कार दोस्तों, जियो भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, बॉर्डर पर शांति का मतलब कमजोरी नहीं होती और आज भारत ने ये पूरी दुनिया को साबित कर दिया है कि आप यकीन करेंगे अगर मैं आपको कहूँ कि भारत ने बिना एक भी गोली चलाए चाइना से अपनी 1000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन वापस ले ली है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि आर्मी के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला जी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है जो अब ग्राउंड पर कंफर्म हो चुका है। खबर ये है कि ईस्टर्न लद्दाख के देपसांग और देमचौक इलाकों में जहां सालों से हमारी आर्मी को रोका जा रहा था, वहां अब हमारे जवान फिर से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस खुलासे में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो आपको ज़रूर जानना चाहिए। अक्सर कहा जाता है कि ज़मीन 2020 के गलवान क्लैश के बाद छीनी गई थी, लेकिन जनरल भल्ला ने ये क्लियर किया कि हकीकत कुछ और है। हमारे पेट्रोलिंग राइट्स दरअसल 2012 से ही ब्लॉक थे, यानी कि पिछले 12 सालों से चाइना ने धीरे धीरे करके इन इलाकों में हमारा एक्सेस बंद कर दिया था। लेकिन 2024 में भारत सरकार की डुअल डिप्लोमेसी ने वो कर दिखाया जो कि नामुमकिन सा लग रहा था। एक तरफ NSA अजीत डोवल की साइलेंट टॉक्स और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर S जयशंकर का ग्लोबल मंच पर सख्त रवैया। इस कॉम्बिनेशन ने ड्रैगन को घुटने पर खड़ा कर दिया है। आज के वीडियो में हम देखेंगे और समझेंगे कि कैसे भारत ने स्ट्रेटेजिक पेशेंस के दम पर अपना 1000 स्क्वायर किलोमीटर का कंट्रोल वापस हासिल कर लिया है। भारत के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि जिस 1000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में भारत के पेट्रोलिंग राइट्स रोक दिए गए थे वो अब 2024 के बाद पूरी तरह रिस्टोर हो चुके हैं। ये इलाका मुख्य रूप से देपसांग प्लेन्स देमचौक के अंदर आता है। ये वही इलाका है जिसे लेकर 2020 के बाद ये कहा जा रहा था कि चीन ने भारत की जमीन छीन ली है। बड़ा सख्त एक्शन लिया है, बहुत ही सख्त एक्शन लिया है। इंडियन समझते हैं कि ये अगर हम आज सख्त एक्शन नहीं लेते या आज ये चीजें नहीं करते तो ये फिर मसला हमेशा के लिए रहेगा, ये मसला खत्म नहीं होगा भाई। ये आज अगर इंडिया समझता है आज अगर टफ टाइम देंगे हम चाइनीज को तो तब जाके हम अपने मसले हल करवाएंगे। आहिस्ता 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 एक टफ लाइन लें। दैट्स व्हाट आई प्रिज्यूम, दैट्स व्हाट आई सी, दैट्स व्हाट आई रियलाइज। मुझे एटलीस्ट इसमें लगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि बेसिकली मसला है क्या ये इंडिया और इन दोनों चाइना का। देखिए पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कोर डिसएग्रीमेंट है दोनों मुल्कों का, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हिस्ट्री का इशू है, बॉर्डर का इशू है, एथनिसिटी के इशू हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं। इंडिया की पोजीशन क्या है जो कोर डिसएग्रीमेंट है? इंडिया कहता है जो अरुणाचल प्रदेश है वो इंटेग्रेट एंड सॉवरन पार्ट है इंडिया का,
और वो कहते हैं ये 1947 में हमारे साथ ये हमारा हिस्सा बना, ठीक है जी, और ये इंडियन यूनियन टेरिटरी थी 1947 में एंड फुल स्टेट बन गई 1987 में। और वो कहते हैं जी यहाँ पे जो बॉर्डर है ये मैकमोहन लाइन जो है 1914 के मुताबिक है, और चाइना वो कहते हैं कि उसने एक्सेप्ट की हुई है दिस लाइन बहुत सारे ओकेजन्स में। कल लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला का इंटरव्यू आया। उस इंटरव्यू के अंदर कुछ चीजें बोली गई जिससे पता चला कि भाई साहब वी हैव बेसिकली गॉट 1000 किलोमीटर्स ऑफ आवर टेरिटरी, 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ आवर टेरिटरी, जो देपसांग प्लेन में और देमचौक में, लेट मी जस्ट से दिस वेरी वेरी क्लियरली, 2012 से मिसिंग है। फॉर दोज पीपल जो आज रो रहे हैं और रोते रहते हैं सारा टाइम, स्पेशली कुछ लोग जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, चाइना के सामने झुकने वाले, आज वो हमको अमेरिका और चाइना के बारे में फॉरेन पॉलिसी सिखाते हैं। बट इन एनी केस जो एक टेरिटरी आपके पास आपके कहीं पे भी पेट्रोलिंग राइट्स में नहीं थी, वो 2024 अक्टूबर 21 तारीख को आपके पास वापस दे दी गई है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये पता चल रहा है कि फुल पेट्रोलिंग राइट्स हैव बीन गिवन टू बोथ द कंट्रीज, जो एक नॉर्म रहा है। होता ये है कि भाई चाइना का जहां तक क्लेम लाइन है वहां तक चाइना पेट्रोल करता है, और जहां तक आपकी क्लेम लाइन है आप जाके वहां तक पेट्रोल करते हो। इसके अंदर कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स करी जाती हैं और कहीं ना कहीं अनहिंडर्ड मूवमेंट की तरफ बोला जाता है कि वी विल नॉट फाइट विद ईच अदर जब हम ये चीजें कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब वो आ रहे होते हैं हमारे पीछे हट जाते हैं, और जब हम जा रहे होते हैं वो पीछे हट जाते हैं, बिकॉज वी नो दैट ये कोई क्लैश नहीं होना चाहिए। टोटल एरिया 982 स्क्वायर किलोमीटर्स जो आपका देपसांग के अंदर, और देमचौक के अंदर 56 स्क्वायर किलोमीटर्स। लोग इसको 2020 बोलते हैं, लेकिन पीपल नीड टू रीड हिस्ट्री टू रियलाइज कि साहब ये 2012 से गायब है। एंड जो आज हमारे टी शर्ट वाले भैया, सॉरी आई एम आल्सो वेयरिंग अ टी शर्ट, बट बाय द वे जो टी शर्ट वाले भैया सडनली लद्दाख पहुंच जाते हैं, वहां बोलते हैं ओ जी ग्रेजिंग ग्राउंड चले गया, ये चले गया, वो चले गया। इट्स ऑल अ फार्स। ग्रेजिंग ग्राउंड के अंदर देयर इज नो लॉस। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो पूरा चीज अब रिस्टोर कर चुके हैं। चटगांग के अंदर, कंजुक के अंदर, ककचुन के अंदर, उसके बाद देमचौक के अंदर ये चीजें पूरी तरह से रिस्टोर हो। तो दोस्तों, ये जीत सिर्फ ज़मीन के टुकड़ों की नहीं, ये न्यू इंडिया की बदलती हुई कूटनीति की ताकत यानी डिप्लोमेटिक पावर का बहुत बड़ा सबूत है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर चाइना जो अपनी विचारवादी पॉलिसी के नाम पर बदनाम है, वो अचानक 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर पीछे क्यों हटा? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसने 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ का बदलता दबाव और एशिया में भारत की मजबूत होती पोजीशन, दोनों ने ही चाइना को डरने पर मजबूर कर दिया है। चाइना जानता है कि अगर उसने भारत के साथ जंग करी तो उसकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। दूसरा कारण है पाकिस्तान का फेल होना। चाइना का CPEC प्रोजेक्ट और उसका पाकिस्तान मॉडल पूरी तरीके से ढेर हो चुका है, जिससे उसके कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। और तीसरा कारण है भारत की ग्लोबल साउथ में बढ़ती हुई लीडरशिप। ये वही इलाके हैं, देपसांग प्लेन्स और देमचौक के ग्रेजिंग लैंड्स, जहां हमारे चरवाहे पहले जाते थे और फिर उन्हें रोक दिया गया था, और अब वो फिर से वापस जा रहे हैं। ये कोई मीडिया स्टंट नहीं, बल्कि एक वेरीफाइड स्ट्रेटेजिक सक्सेस है। जो लोग कहते थे कि ज़मीन गई है, आज उनको ये मानना पड़ेगा कि सही नीति हो तो ज़मीन वापस भी आ सकती है। अगर आपको इंडियन आर्मी और इंडियन डिप्लोमेसी की हिस्टोरिक जीत पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद लिखकर जियो भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।